हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज की वीडियो आपकी एसएससी सीजीएल का जो 14 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था यानी कि कल, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट के हमने 25 क्वेश्चनों को लिया है। तो अगर आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। और हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम किए थे यानी कि जीएस के जो क्वेश्चन किए थे, तो उन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस ईयर की शिफ्ट की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मैंने ओनली जीएस के क्वेश्चन लिए, इसीलिए आपको नंबरिंग जो है 26 से स्टार्ट करनी है ना। जो लाल शैवाल है वो आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि रेड एल्गी आर जनरली फाउंड इन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो शैवाल आपको पता ही है, जो एल्गी है वो पानी में पाए जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 3, यानी कि जल निकाय, यानी कि वाटर बॉडीज होती हैं उनमें लाल शैवाल पाए जाते हैं। देखो, जो लाल शैवाल होते हैं इनका वैज्ञानिक जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम, वो होता है रोडोफाइटा। क्या होता है, रोडोफाइटा। जैसे कि डलस होता है, लेवर होता है, कॉर्लिन शैवाल होता है और आयरिस काई होता है। तो ये कुछ क्या होते हैं, लाल शैवाल होते हैं। इनका जो कलर है ना वो रेड होता है, इसीलिए इनको लाल शैवाल कहा जाता है। और जो ग्रीन होते हैं उनको हरे शैवाल कहते हैं, क्योंकि उनका रंग हरा होता है। लाल शैवाल क्या होते हैं, जो जलीय जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, जलीय जो जानवर होते हैं पानी में रहने वाले, उनको भोजन प्रदान करते हैं। तो 26 का आंसर हमारा कौन सा होगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1978। संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा भी है, तो आपका आर्टिकल 31 है। कौन सा है, आर्टिकल 31। देखो आर्टिकल 31 में था क्या, तो वो संपत्ति का जो अधिकार था वो आर्टिकल 31 से हटाकर किस में कर दिया है, तो वो कर दिया है आपका 329 के अ में कर दिया है। किसमें, 329 के ए में कर दिया है, संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है। 6 सितंबर को हुआ था 1978 को। तो उसी अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी, तो ग्रामीण भारत की जो आबादी थी तो वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 83.3। क्या थी, 83.3 थी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 83.3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या था। तो व्हाट इज द बिलो पुअर्टी लाइन, है ना, परसेंटेज इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा का जो परसेंटेज था वो कितना था, तो ये था आपका यहाँ पे 22% था। कितना था, 22%। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच इंडियन टेरिटरीज वाज फॉर्मली नोन एज द ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था, मतलब काला पानी के नाम से किसको जाना जाता था, तो ये है आपका आंसर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सम पार्ट्स ऑफ द तापी बेसिन आर लोकेटेड इन। जो तापी नदी घाटी के कुछ भाग हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा भाग आपका नागरिकता से संबंधित है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो हमारा जो कौन सा है, जो सेकंड भाग है वो नागरिकता से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, रिसीव्ड द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। यानी कि डैश को एक्स रेज की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो यहाँ पे मिला था विलियम रॉन्टगन को मिला था। किसको, विलियम रॉन्टगन को। तो आपका जो आंसर सही होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा, BR अम्बेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी। देखो हमने चोल वंश से रिलेटेड भी क्वेश्चन करे थे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर चोल वंश से आए थे।
तो इसका क्या होगा, चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, विजयालय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी कि देखो ये क्वेश्चन पढ़ के आप ये टॉपिक यानी कि समझ सकते हो कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022, एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी किस देश को करनी है, तो किस देश को करनी है इसकी मेज़बानी, तो भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा AFC की मेज़बानी, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2021, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो किसको नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। किसको, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है, तो किस नदी का उल्लेख जो है वो वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि झेलम। झेलम नदी को हम क्या कहते हैं, वितस्ता कहते हैं। देखो कुछ नदियाँ जो हैं उनके पुराने नेम जो पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो हम कहें जो अस्किनी जो होती है वो किसको कहते थे, वो चिनाब को कहते हैं। सिंधु नदी को तो सिंधु ही कहते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पे जो चिनाब है ये चिनाब को क्या कहते हैं, अस्किनी कहते हैं, है ना। और जो रावी है उसको क्या कहते हैं, तो रावी नदी को परिष्कनी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिष्कनी। जो ब्यास है वो उसको विपासा कहते हैं, और झेलम तो आपको पता ही चल गया वितस्ता होती है। तो ये आप इनके पुराने नेम भी याद कर लेना नदियों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 82 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, यानी कि निम्नलिखित में से किसने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में पहला एकल खिताब जीता था, तो ये किसने जीता है, तो मनिका बत्रा ने जीता है। किसने, मनिका बत्रा ने जीता है, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, अहमद अली खान इज द फेमस एक्सपोनेंट, जो अहमद अली खान है वो किससे संबंधित हैं, तो वो आपके सरोद से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आए थे, तो सरोद से रिलेटेड हैं आपके अहमद अली खान। अगर आपने प्रीवियस ईयर के CGL के GS क्वेश्चन की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हमने लास्ट ईयर के जो 40 शिफ्ट के क्वेश्चन जो थे सबको डिस्कस किया है और बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच लीजेंडरी क्लासिकल डांसर डायड रिसेंटली, यानी कि कौन से दिग्गज शास्त्रीय नर्तक का हाल ही में निधन हो गया है, तो किसका निधन हुआ है अभी हाल ही में, तो वो हुआ है मृणालिनी साराभाई। किसका हुआ है, मृणालिनी साराभाई, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग कॉलोनिकल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा। देखो बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो ये कह रहे हैं कि विलियम जोन्स ने की थी, बिल्कुल नहीं की थी, है ना। कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, हाँ बिल्कुल की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ऑर्थर वेलेज अली ने की थी, तो नहीं की थी। तो हमारा केवल जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो दूसरा सही है। 43 क्वेश्चन है आपका, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, अर्जुन अवार्ड जो है पुरस्कार वो दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो धनुर्विद्या से रिलेटेड थे, है ना। अर्जुन जो थे तो वो भी तो एक खेल हो गया, तो इसीलिए अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, विच इंग्लिश ऑफिसर प्रपोज द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, किस अंग्रेज अधिकारी ने भू राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये रखा था अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुनरो, दोनों ने रखा था, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन करेक्ट है, क्या है 3 ऑप्शन जो है दोनों, यानी कि ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन केरला, तो केरला का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है तो वो क्या है, तो वो क्या है यहाँ पे ओणम। ओणम जो है वो केरल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गैरेथ बेल अनाउंस्ड हिज retirement on 9 January 2023. He is the associated with which of the following sport? गैरेथ वेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की थी। वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं आपके फुटबॉल से रिलेटेड। किससे? फुटबॉल। तो आपका यहाँ पर सेकंड आंसर जो है वो, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स कंटेन? भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है? तो किस भाग में ये प्रावधान है? तो ये है आपके यहाँ पे भाग 4 में। किस में है? पार्ट 4 में। तो आपका यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक राशि की इकाई है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस? तो भौतिक राशि जो प्रतिबल है उसकी इकाई क्या है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा पास्कल। क्या है? पास्कल। देखो पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है, तो यहाँ पे प्रतिबल जो होता है वो एक तरह का स्ट्रेस होता है, यानी कि दाब होता है, तो इसीलिए पास्कल इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इन क्वेश्चनों को पढ़ के अब तो समझ में आ गया होगा ना, यानी कि आपको यूनिट भी लर्न करनी है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, तो आप इसे देखना अच्छी तरीके से, और जो टॉपिक इसमें पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना। अपनी थ्योरी जो आपके नोट्स हैं उनको लर्न करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री इन नवंबर 2022? फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये कतर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कतर में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 50, वर्ष 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया है। 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में डैश में आयोजित किए जाएंगे। तो जो 2024 के जो ओलंपिक हैं तो वो कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे आपके पेरिस। कहाँ पर होंगे? पेरिस। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखो हमने सीजीएल के जो 25 क्वेश्चन आए थे जीएस के कल की जो शिफ्ट थी उसमें, तो हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप बाकी की वीडियोज़ है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख लेना, आपके पास टाइम है अभी, और अपने प्रीवियस ईयर के जो आपके नोट्स हैं है ना, प्रीवियस ईयर के या करंटली जो भी आपने बनाए हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। नई चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हें पढ़ो जो आपने अभी पढ़ी हैं, है ना। यानी कि नया कुछ पढ़ोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, पुराना है उसी को रिवाइज करो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं कि जो हमने पढ़े हैं लेकिन हमें याद नहीं आ रहा। तो बहुत आपको यहाँ पे बेनिफिशियल होगी आपके लिए ये वीडियो। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी आप यहाँ पे पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिटेल में पढ़ ही रहे होंगे। तो मैंने ओनली इस क्वेश्चनों को लेने का मेरा ओनली एक ही वो था, मोटिव था कि आपको ये पता चले कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू।